आपको बता दें, पुणे हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में आए अजित पवार और एकनाथ शिंदे की एक तस्वीर सुर्खियों में है। वायरल हो रहे तस्वीर में शिंदे के एक्शन से कई सवाल भी उठ रहे हैं। यह तस्वीर अजित पवार ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से शेयर की है। वायरल हो रही तस्वीर में जब प्रधानमंत्री मोदी अजित पवार से हाथ मिला रहे हैं तो उस वक्त शिंदे के हाव भाव बदले हुए नजर आ रहे हैं। ट्विटर पर भी कुछ लोग शिंदे को बेहद गुस्से में बता रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि महाराष्ट्र की सियासत में दिल्ली हाईकमान के असर को शिंदे देख रहे हैं। दरअसल अजित गुट के एनडीए में शामिल होने के बाद से ही एकनाथ शिंदे का खेमा असहज बताया जा रहा है। शिंदे कैंप ने अजित गुट को मंत्रिमंडल में शामिल करने का भी विरोध जताया था। हालांकि बीजेपी की वजह से एनसीपी 9 नेताओं को कैबिनेट में शामिल किया है। इधर अजित को चाचा शरद पवार का साथ जिस तरह मिल रहा है, उससे यह चर्चा भी तेज हो गई है कि क्या शिंदे को साइड लाइन करने के लिए कोई स्क्रिप्ट तो नहीं लिखी गई है। दरअसल अजित पवार के साथ आने के बाद कैबिनेट में शामिल होने का इंतजार कर रहे शिंदे गुट के नेताओं के अरमानों पर फिलहाल पानी फिर गया है। महाराष्ट्र में अब नए सिरे से कैबिनेट विस्तार का फार्मूला तय किया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें, शिंदे गुट के विरोध के बावजूद अजित कैंप को महाराष्ट्र सरकार में वित्त और सहकारिता जैसे विभाग मिले। 2022 में शिंदे गुट ने अजित के हाथों में वित्त होने की वजह से ही सरकार से बगावत किया था। विधान परिषद की 12 सीटों पर राज्यपाल कोटे से मनोनयन होना है। पहले 6 बीजेपी और 6 शिंदे गुट को मिलने की चर्चा थी, लेकिन अब फार्मूला बदल गया है। बीजेपी 6 और अजित शिंदे को 3-3 सीटें मिलने की चर्चा है। अजित पवार ने 15 लोकसभा सीटों पर दावा ठोक दिया है। पहले कहा जा रहा था कि 28 पर बीजेपी और 20 पर शिंदे गुट चुनाव लड़ेगी, लेकिन अब नए समीकरण में शिंदे गुट को 10-12 सीटें ही मिलने की संभावना है। बताया जाता है कि पूरा विवाद शिंदे गुट के एक पोस्टर से शुरू हुआ, जिसमें लिखा गया था कि देश में नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे नेता हैं। हालांकि बाद में इस पोस्टर को शिंदे गुट ने कार्यकर्ताओं की इच्छा बताकर पल्ला झाड़ने की कोशिश भी की। इससे पहले आपको बता दें, अजित के नेतृत्व में एनसीपी के बड़े नेताओं ने एक साथ बगावत कर एनडीए का दामन थाम लिया। शुरुआत में सीनियर पवार ने बागियों पर कार्रवाई की बात कही, लेकिन कुछ दिन बाद ही बागियों से बंद कमरे में बातचीत को राजी हो गए। अजित गुट और शरद पवार के साथ 2 दिन बंद कमरे में बातचीत हुई। बंद कमरे की मीटिंग में किन बातों पर चर्चा हुई, इस पर सीनियर पवार ने बाहर आकर कोई बयान नहीं दिया। उल्टे अजित गुट ने मीटिंग के बाद साहेब के साथ होने का संकेत कार्यकर्ताओं को दे दिया। जानकारों का कहना है कि एनसीपी से पहले शिवसेना में भी बगावत हुई, लेकिन उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे गुट के साथ बंद कमरे में कभी बातचीत नहीं की। इतना ही नहीं, उद्धव अब तक शिंदे से सार्वजनिक जगह पर मिले भी नहीं हैं।